बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने अभी दोपहर की वॉक ख़त्म की है। देखें, मेरी सारी शर्ट जो है वो पसीने से गीली हो गई है। लेकिन एक सच्ची बात कि ये जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली वॉक होती है, इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं इसके। लेकिन आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत सारा पानी पीना है और ख़ुद को हाइड्रेट रखना है। डिहाइड्रेशन आपके लिए इस मौसम में बहुत ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि बहुत सारा पानी पिएं और बहुत सारी एक्सर्शन करें इस मौसम में। ये एक्सर्शन आपके लिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप डायबिटिक हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है एक्सर्शन है। अच्छा, आज आपको स्टार्ट में हो गया होगा कि हमारी वीडियो का टॉपिक है आज कि चावलों के साथ क्या हम अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं या हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि चावल जो है उसमें स्टार्च होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और चावल जो है ये नॉर्मली आपके शुगर को बहुत ज़्यादा स्पाइक देते हैं, आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी, डॉक्टर्स भी, फिजिशियंस भी, डाइटिशियंस भी, और ऐसे लोग भी जो कि डायबिटिक थे, अब उनको डायबिटीज़ नहीं है और वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। मैंने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आप किसी भी किस्म के चावल अगर खाएँ, चाहे वो उबले हुए हों, चाहे वो पुलाव में हो, चाहे वो खिचड़ी में हो की शक्ल में, या वो बिरयानी की शक्ल में हो, चावल आप खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर डेफिनेटली स्पाइक करता है और आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली अगर मेरा फास्टिंग के ऊपर मेरा शुगर, फास्टिंग तो खैर मैं लंच और डिनर वाला से पहले वाले टेस्ट को फास्टिंग इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि आपने अगर लंच किया हुआ होता है और 6 घंटे बाद अगर आप डिनर कर रहे हैं तो वो आपका फास्टिंग में काउंट नहीं होता। क्योंकि फास्टिंग के लिए शर्त यह है कि आपकी जो आखिरी मील आपने ली हुई है उससे 8 घंटे बाद की जो आप टेस्ट करते हैं बग़ैर कुछ खाए पिए, तो आपकी फ़ास्टिंग में काउंट होती है। जो रात को अमूमन लोग सो जाते हैं और सुबह फजर के वक्त जो पहला टेस्ट होता है वो आपका फ़ास्टिंग काउंट होता है। तो जब भी मैंने डिनर से पहले अगर टेस्ट किया अपना और मेरा 109 110 का मेरा अगर ब्लड शुगर था, तो चावल खाने के बाद जब मैंने दोबारा, ये मैं अपना डायबिटीज़ रिवर्स होने के बाद की आपको बता रहा हूँ। उससे पहले, रिवर्स होने से पहले तो चावल खाने के बाद मेरा ब्लड शुगर 300 से ऊपर चला जाता था, 350 380। रिवर्स करने के बाद अब जब मैं कभी कभार अगर मैं चावल खा लूँ तो मेरा 2 घंटे बाद जब मैं अपना टेस्ट करता हूँ तो मेरा ब्लड शुगर 170 175 180 तक गया हुआ होता है। फिर मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। मैंने लोगों को सुना, मैंने पढ़ा, मैंने इवन चैट जीपीटी से भी मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ली। फिर मैंने ना कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। शुगर तभी आपकी स्पाइक होती है चावल खाने के बाद जब आप एक ख़ास तरीके से चावल ना खाएं। आप रैंडमली, आपको चावल मिला, आपने खा लिया, आपका शुगर स्पाइक हो जाता है। लेकिन अगर आप एक दो ट्रिक्स मैं आज आपको ऐसी बताऊंगा, अगर आप वो ट्रिक्स अप्लाई करते हैं तो यकीन जानिए आप चावल भी खा लेंगे, आपकी चावल की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और आपका ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं होगा, आपका ब्लड शुगर आपके कंट्रोल में रहेगा। आपने सिर्फ ये करना है कि चावल आप किसी भी किस्म के आप अगर बना रहे हैं, आपने पहले चावल को 70 to 80% बॉईल करना है और वो पानी आपने इसका निकाल देना है। मैं क्या करता हूँ, बेहतर तरीका ये है कि आप पहले चावल को 5 मिनट इसको बॉईल करें। याद रखें, ठंडे पानी में चावल डाल के कभी भी ना उबालिएगा। पहले पानी उबालिए, उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड कीजिए, 1 चम्मच आप उसमें सरसों का तेल या देसी घी या जैतून का तेल, ये थोड़ा सा आप उसमें ऐड करें।
और जब वो बॉयल होने लग जाए, पानी आपका उबलने लगे, तब जाके आप उसमें चावल डालें। 2-4 मिनट पकाने के बाद उसको आप निकालें, उसको आप सारा पानी निकालें। फिर दोबारा फिर आप दूसरा नया पानी रखें चूल्हे पे, वो गर्म हो जाए, उसमें फिर चावल डालें। तो 2 मरतबा जब आप उसकी स्टार्च वाला पानी निकालेंगे ना, तो इस चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार और स्टार्च जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कम हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। याद रखिए, ख़त्म बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर उसके बाद आप चावल बनाएं, आपकी मर्ज़ी, आप पुलाव बनाते हैं, आप बिरयानी बनाते हैं, या आप उसको खिचड़ी बनाते हैं, जिस भी शक्ल में आप उसको बनाएं। बस आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि अगर आप चावल खा रहे हैं, एक प्लेट चावल, तो इस प्लेट को आप डिवाइड कर लें 4 हिस्सों में। ठीक है? इसमें से ढाई हिस्से जो होंगे, ढाई हिस्से वो आपने रखना है गोश्त। आप बीफ भी इसमें ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं, आप इसमें चिकन भी ले सकते हैं। और 1.5 पोर्शन आपने रखना है, 1.5 पोर्शन आपने रखना है राइस का, चावलों का। मतलब मैं आप कहने का मतलब ये है कि अगर एक हिस्सा आप चावल का प्लेट में ले रहे हैं, तो 3 हिस्से आपने उसमें गोश्त खाना है। अब आपकी मर्ज़ी, आप पहले गोश्त खाते हैं, बाद में चावल खाते हैं, पहले चावल खाते हैं, बाद में गोश्त खाते हैं, या दोनों को एक ही नवाले में मिला के खाते हैं। लेकिन यकीन जानिए, जब आप इस तरह से चावल खाएंगे, तो अराउंड 60% जो आपका शुगर स्पाइक करता है, अराउंड 60% वो आपका कंट्रोल हो जाता है। तो मेरे ऊपर तो ये ट्रिक ने बहुत परफेक्टली काम किया, मुझे 100% इसने रिज़ल्ट दिया है। और ज़्यादा गोश्त के साथ चावल खाने के बाद जब मैंने अपना रैंडम चेक किया, ज़ाहिर है मैं हर डिनर के बाद फिर वॉक करता हूँ, फिर उसके डिनर के 2 घंटे बाद जब मैंने टेस्ट किया, तो दैट वाज 127 मिलीग्राम। तो मतलब दिस दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जो आम नॉन डायबिटिक हैं, उनका भी ये नंबर आता है के ऊपर। तो मेरे लिए बहुत बहुत ही एक प्लेजेंट सरप्राइज कि अगर आप किसी भी गोश्त के साथ चावल खाएंगे, तो उसका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन याद रखें, पोर्शन कंट्रोल बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पोर्शन कंट्रोल में आपने हर एक चीज़ अगर खानी है, पोर्शन के हिसाब से कहानी है। आपने ये नहीं कहना कि ये इस तरह नहीं करना कि आपने फिर एक प्लेट का, मैंने आपको ये एक तरीका बताया, और आप एक टाइम पे फिर 4 प्लेटें खा जाएंगे। तो 4 प्लेटों का मतलब ये है कि आपने 1 किलो गोश्त खा लिया और उसके साथ आपने 1 किलो चावल भी खा लिए। तो उस सूरत में फिर मेरे ख्याल में आपका शुगर तो छोड़ें, आपको और भी बहुत सारी बीमारियां लगने का खदशा होगा। तो 1 प्लेट चावल आप खा सकते हैं हफ्ते में एक बार, इस तरीके से। और उससे पहले अगर आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और भिगोए हुए चिया सीड्स डाल के आप वो पानी इस डिनर से 10 मिनट पहले पी लेते हैं, तो वो भी शुगर स्पाइक को बड़ी हद तक कंट्रोल कर देते हैं। इस ट्रिक को आप लाजमी तौर पे ट्राई करें, और मुझे बताएं कि इसके पहले आपका ब्लड शुगर कितना था, और खाने के 2 घंटे बाद फिर आपका ब्लड शुगर कितना था। ज़रूर मुझे बताइएगा। इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि मेरे ऊपर तो वर्क हुई है, लेकिन अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रही, तो फिर हमें चाहिएगा कि हम इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च करें, और ऐसे लोगों को हम वार्न भी करें और उनको इन्फॉर्म भी करें कि वो इसको ट्राई ना करें तब तक कि इसकी कोई बेहतर सूरत ना निकल आए। फॉर मी दिस वाज अ गुड, इट वाज अ ओके फ्रॉम माय साइड। तो आप इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस भी करें, अपनी फैमिली में इसको डिस्कस करें, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रिज़ल्ट क्या आया आपका। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।